to convey to us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सारे सृष्टि के विवरण से कई सच्चाइयों को, अर्थात परमेश्वर की उस हृदय की प्रसन्नता, उसकी हृदय की आग्रह, उसकी हृदय की योजना को हम सही रूप से समझ सकेंगे। The Lord was at home in the earth. और प्रभु परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जैसा वह अपना निजी भवन में रहता था वैसा रहता था। He used to be here and he took pleasure in being here in that earth which was in full agreement and union and harmony with the heavenly desire. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस पृथ्वी पर परमेश्वर रहता था और परमेश्वर इधर के सृष्टियों से संगति रखता था, क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ उन्हें बनाया, जो कुछ उन्हें सृष्टि किया, उसका स्वर्गीय आग्रह के अनुसार ही, उसकी समतुलना में ही ये सारे सृष्टि हुआ था। Let me tell you, beloved, the earth was not created for the pleasure of man. और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, Listen carefully. ध्यान से सुनिए, इस पृथ्वी जो है मनुष्यों की सुख विलास के लिए सृष्टि नहीं किया गया। And all the things in the earth, first of all, was not for man and man's welfare. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, पृथ्वी और जो कुछ इसमें सृष्टि किया गया है वो मनुष्यों के लिए सृष्टि नहीं किया गया, यह मनुष्यों की सुख विलास के लिए सृष्टि नहीं किया गया है। First of all, it is unto himself. परंतु सर्वप्रथम जो पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वह सब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि किया गया Do है। you agree with me? क्या आप इस बात को सहमत? Yes or no? बोलिए। We need to realize the scripture says very clearly that all things that he created was unto his own pleasure. और क्योंकि प्रकाशित वाक्य का अध्याय 4:11 में भी और कोलोसियों की पत्रियों में भी देखा, जो कुछ परमेश्वर ने धरती पर सृष्टि किया वह सब उसकी हृदय की प्रसन्नता के लिए, उसकी इच्छा पूरा होने के लिए सृष्टि किया गया। Remember, even your and my life here in the earth, it is not for our pleasure, our desires and our will. It is for a purpose in the heart of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को भी सही रूप से स्मरण में रखिए कि मेरे और आपका इस धरती पर जो जीवन जो है, मेरे और आपकी सुख विलास के लिए नहीं, वरना हमारे हमसे प्रेम करने वाले हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हृदय की प्रसन्नता के लिए, उसके उद्देश्य पूरा होने के लिए मैं और आप इस धरती पर जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। Many people think that we are here, and when we are here, we need to know the Lord, live a kind of life that would, little bit be religious and happy and don't trouble others, get living, have the best of the world, make a good life, and also have some religion with us. This is the way many people live in the earth today. परंतु बड़े खेद की बात यह है, बहुत मनुष्य, विशेष रूप से विश्वासी लोग भी ऐसी विचारधारा में रहते हैं, हम इस धरती पर रहना है, धरती का उत्तम उत्तम बातों को हम प्राप्त करते हुए उसमें सुख से रहना है, थोड़ा कुछ परमेश्वर की भक्ति भी रहना है और मिलजुल कर रहना है, आपस में प्रेम से रहना है, वो भी मतलब की प्रेम से रहना है, अपने सुख विलास के लिए रहना है कहकर कुछ लोग थोड़ा कुछ धर्म और थोड़ा कुछ अपने सुख विलास के लिए रहने की यही विचारधारा रखते हैं। Let us remember one thing, all things he has created, it is for his own pleasure. परंतु इस बात को, परमेश्वर की वचन की कथन को हम सही रूप से स्मरण में रखें, जो कुछ उन्हीं परमेश्वर ने सृष्टि किया वो सब उसकी हृदय की प्रसन्नता के लिए, उसकी इच्छा के लिए उन्हें सृष्टि किया। And beloved, it's a beautiful thing to see as we turn to chapter 2 of Genesis. और उत्पत्ति नामक पुस्तक दूसरा अध्याय के अंदर हम देखने से बड़ा सुंदर बात हम देखते हैं। We read in verse 2, और उसकी दूसरी पद में हम देखते हैं, and on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय दूसरा पद, अब परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। Yes, we read here our God entering into a rest. और हम इधर देखते हैं परमेश्वर ने एक विश्राम में प्रवेश किया। God enters into a rest in his creation, beloved. परमेश्वर ने, that is where he finds his rest. और इसका सही अर्थ क्या है, इस वचन का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया उस सृष्टि को देखकर बहुत अच्छा कहकर एक तसल्ली के साथ उस तसल्ली में, अर्थात उसकी हृदय की प्रसन्नता में, उसकी विश्राम में उन्हें परमेश्वर ने प्रवेश किया। He found his rest in being in the midst of his creation. और
परमेश्वर ने अपनी सृष्टियों के भीतर निवास करने में ही उसने विश्राम पाया। You know, he rested in the midst of his creation, which was in full harmony and full agreement and in a total union with the heavenly will and desire. और वो Listen carefully. ध्यान से सुनिए, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने इसी बातों पर उन्हें विश्राम किया कि जो कुछ भी इस पृथ्वी पर उन्हें सृष्टि किया, Yes. उसके भीतर रहकर उन्हें विश्राम किया, क्योंकि जो कुछ भी उसने इस पृथ्वी पर सृष्टि किया वह सब के सब वह स्वर्गीय उसकी स्वर्गीय इच्छा के अनुसार और स्वर्गीय इच्छा के साथ मेल खाते थे। You know, beloved, God can only rest when everything is brought under subjection and in agreement Amen. with that which is in the heavens. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी परमेश्वर कब विश्राम पा सकता है? Yes. जब जो कुछ पृथ्वी पर आज वर्तमान में है वह सब कुछ स्वर्गीय शासन की अधीनता में, स्वर्गीय योजना की तुलना में और उससे मेल खाते रहे, तब मेरे और हमारा परमेश्वर विश्राम पा सकता We है। need to lay this as a strong foundation for our spiritual life. हमारे इस आत्मिक जीवन के लिए एक सुदृढ़ नेव की मान इस सच्चाई को हमारा हृदय में सही रूप से नेव के रूप में डाल। The Lord found his rest in his creation, as we read in the book of Genesis, and we need to know our God will find his rest when all creation is restored back unto that agreement in the heavens. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति नामक पुस्तक से अब तक हमने क्या सच्चाई पाया? परमेश्वर ने अपने सृष्टि के भीतर विश्राम पाया, अर्थात सृष्टि के भीतर रहते हुए अपने में विश्राम पाया। इसका अर्थ यह भी है, आज भी वर्तमान समय पर भी जो कुछ भी पृथ्वी पर है वह सब परमेश्वर के उसके स्वर्गीय वातावरण की तुलना में स्वर्गीय शासन की अधीनता में रहते हुए उसे मेल खाएं तो परमेश्वर इसी सृष्टि पर आज भी विश्राम पा सकता है। And we see a picture of that in the book of Revelation chapter 21 and verse 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with them, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 3 पद में हम क्या देखते हैं? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Beloved, a day is coming again wherein there will be a declaration, Behold, and God will enter into his rest again, beloved people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और एक दिन शीघ्र ही आने पर है, Amen. जिस दिन में यह घोषणा हम देख सकते हैं, देखो परमेश्वर ने अपने सृष्टि के भीतर बड़े सुख चैन से वो विश्राम कर रहा है, अर्थात डेरा कर रहा है, निवास कर रहा है, वो शीघ्र ही वो दिन आने पर है। But as we see the book of Genesis, जब उत्पत्ति नामक पुस्तक में जब हम देखते हैं, you know, God could find his rest. He could move on this earth as in the heavens. जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर तसल्ली या विश्राम पाया, जैसा उन्हें स्वर्ग में उन्हें तसल्ली और विश्राम पाया। But we see that something happened in the earth. और परंतु हम देखते हैं इसी पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने सृष्टि किया उसमें कुछ बातें घटना घटी। Because of the fall of man, मनुष्य पाप में गिरने के कारण heaven and earth have lost their harmony. जो स्वर्ग और पृथ्वी का भीतर जो मेल था वो टूट गया। That harmony was lost from that very moment. और जब मनुष्यों ने पाप में गिर गया, तब जो स्वर्ग और पृथ्वी का एक मेल था और वो गिर गया। They are now at variance. और अब ये दोनों दिशा पर है। स्वर्ग एक दिशा पर मुंह देखते हैं और पृथ्वी एक दूसरी दिशा पर मुंह देखते हैं। This world is in conflict with the heavens. और आज इस पृथ्वी जो है, संसार जो है, और इसका विपरीत है, अर्थात स्वर्ग का विपरीत। Everything in the earth is now against that which is in the heavens. जो आज जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है हम देखते हैं, वह सब कुछ जो स्वर्गीय वस्तु है, हर एक स्वर्गीय वस्तु का विरोध में है। Everything in the earth has been changed. और जो पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब बदला गया। As far as God is concerned, this present world
this present condition in the earth is unacceptable to God. और जो परमेश्वर की Listen दृष्टि, carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि में वर्तमान के अंदर जो पृथ्वी का जो स्थिति जो है, Yes. परमेश्वर के सम्मुख में ग्राह्य योग्य नहीं। He has no pleasure in being in it. और इस कारण परमेश्वर ने ऐसी पृथ्वी की आज वर्तमान की ऐसी बिगड़े हुए वातावरण में रहने में वो इच्छुक नहीं है। He has no pleasure in coming into it. और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आना भी नहीं चाहता है। Yes. And we need to understand this by the help of the Holy Spirit, beloved. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की सहायता से इस सच्चाई को सही रूप से हम पहचानना है। Yes. Everything in the earth is at war with the heavenlies. और पृथ्वी के हर एक जो वस्तु है, स्वर्गीय हर एक वस्तु के विरुद्ध लड़ाई में है, भी संग्राम में है। But God is a merciful God. परंतु हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर, In the fullness of time, और जब समय पूरा हुआ, He sent His only begotten Son. वो अपने एकलौता पुत्र इस बिगड़ा हुआ इस धरती पर इसको सुधार करने के लिए, वापस जैसा वो स्वर्ग के साथ मेल कराने का योग्य बनाने के लिए इस जगत पर भेजा, To begin a recreation in the earth. और इस पृथ्वी पर एक पुनर्सृष्टि करने के लिए अपना एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। We need to know that, therefore, this principle, that this world in this present condition is not acceptable to God. और इस सच्चाई को हम जानना है, वर्तमान इस बिगड़े हुए पृथ्वी परमेश्वर के सन्मुख में ग्रहण योग्य नहीं रहा है, अयोग्य रहा है, ग्रहण Yes. करने के अयोग्य रहा है। But listen carefully, ध्यान से सुनिए, and yet we see that the presence of God is here in the earth at several places. परंतु हम देखते हैं पृथ्वी पर कई स्थानों पर आज वर्तमान समय पर भी परमेश्वर की उपस्थिति कुछ स्थानों में मंडराते हैं। Yes? है? Yes or no? Is the Lord here? क्या प्रभु हमारे बीच में Yes. है? Our Lord is here with us this evening. और प्रभु परमेश्वर ने हमारा भीतर आज संध्या का मुझसे और आपसे भेंट करने के लिए हमारा भीतर है। Our God is present in our midst. हमारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर है। His presence is here in the earth yet. और आज भी हमारे भीतर इस पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति है। But we need to know, listen carefully, परंतु इस बात को हम सही रूप से समझना है, अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, the presence of God here in our midst is only in a testimony form and not in His fullness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज वर्तमान के समय पर जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर है, वो केवल अंश के रूप में या गवाही के रूप में ही है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर की भरपूरी में या पूरी डील डोल में नहीं है। We need to know that in these days we have the presence of God, but that presence is only in a testimony, a token, but not in His fullness, which was in the garden and which we see in the book of Revelation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस सच्चाई को सही रूप से समझना हमारी एक व्यक्ति को अनिवार्य है। Amen. कि आज वर्तमान समय पर जो जगह जगह पर सभाओं में जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वो केवल एक गवाही की मात्र रूप में ही है, अर्थात एक बयाना के रूप में ही है, परंतु भरपूरी में नहीं है। Yes. जैसा हमने उत्पत्ति नामक पुस्तक में एडन वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति उसकी भरपूरी के साथ बहुतायत से हमने देखा, जैसा प्रकाशित वाक्य में भी वो आने वाले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी पर मनुष्यों के भीतर होगा, वैसा नहीं, केवल एक गवाही के रूप में, Yes. अंश के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति मंडरा रहा So है। lay this as a foundation again. और फिर इस नेम पत्र को आपके हृदय में God's presence in the earth now is only in a testimony, in a token, but the fullness is yet to come.
और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्तमान के समय पर जो परमेश्वर प्रभु की उपस्थिति एक गवाही के रूप में है, वो किस बात के लिए गवाही दे रहा है? शीघ्र ही आने वाले भविष्य के दिन में परमेश्वर अपने पूरी डीलडोल के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति पूरी डीलडोल के साथ मनुष्यों के भीतर मंडराते रहेगा, निवास करते रहेगा। इस बात को ये वर्तमान की परमेश्वर की आंशिक उपस्थिति गवाही देता है। We need to know that this testimony is unto a purpose. और हम इस बात को भी हम समझना अनिवार्य है, ये जो गवाही की उपस्थिति है एक उद्देश्य के लिए है। And that purpose is, or that declaration is, the earth is the Lord's. और वो गवाही यही है या उस उद्देश्य यही है, ये पृथ्वी जो है वो प्रभु का है। The testimony that God has got in different places is one thing, and it is to declare that this earth is the Lord's. और जो गवाही के रूप में प्रभु की उपस्थिति हर सभा में जो मंडरा रहा है वर्तमान समय पर, वो यही घोषणा करता है इस पृथ्वी जो है वो प्रभु का है। He has made it for his own pleasure. क्योंकि इस पृथ्वी को परमेश्वर ने अपने हृदय की इच्छा के अनुसार, अपने हृदय की अभिलाषा के लिए बनाया। But a man today is doing all things to make this earth his own thing. परंतु मनुष्य ने बड़ा यत्न करता है कि इस पृथ्वी को हड़प लें, अपनाएं। I want to tell you this earth belongs to the Lord. परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से के अनुसार बताता हूँ, ये पृथ्वी जो है वो परमेश्वर का है। It is neither Bharat Sarkar's or any Sarkar's, but it belongs to the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये किसी भारत सरकार की नहीं या किसी दूसरे मिशन की नहीं, परंतु हमारे परमेश्वर का ही है। And we see today all kinds of work is going on around us. और हम देखते हैं रात को, आधी रात को, दिन को, सुबह को अनेक प्रकार के काम इस पृथ्वी पर हो, मनुष्यों की अनेक प्रकार के काम, निर्माण के कार्य होते हम देखते हैं। But beloved, we need to know that we are to be a testimony to this effect that this earth belongs to the Lord and God will dwell here in all his fullness. और परंतु That is our testimony. इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या शिक्षा मिलती है? मैं और आप, हमारे मसीह आत्मिक जीवन एक गवाही के रूप में रहना है। वो क्या गवाही है? ये जो पृथ्वी है वो प्रभु परमेश्वर का है, और प्रभु परमेश्वर अपने पूरी डीलडोल के साथ हम मनुष्यों के भीतर निवास करने पर है। वो पृथ्वी उसी का है कहकर ये गवाही के रूप में हम रहना है। Psalms 24 और and verse 1. भजन संगीता 24 और उसका पहला पद। The scripture says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. भजन संहिता 24 उसका पहला पद। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है प्रभु यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी प्रभु यहोवा ही का है। The scripture makes it very clear, the earth is the Lord's and the fullness thereof. और प्रभु का, परमेश्वर का वचन बड़ी सुस्पष्टता से बताता है, ये पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वो सब प्रभु यहोवा का है। The testimony that the Lord hath in this earth, or we are to bear in the earth today, is that this earth belongs to the Lord and the fullness thereof is unto the Lord. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर की उपस्थिति, गवाही की उपस्थिति यही घोषणा करता है, या दूसरे शब्द में कहने से मेरे और आपके जो मसीह आत्मिक जीवन इस पृथ्वी पर यही गवाही देते रहना है, ये पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो प्रभु परमेश्वर का ही है। And we are to declare a day is coming that his great and mighty God will tabernacle and dwell in all his fullness in the midst of his people, his creation, in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे मसीह आत्मिक जीवन के द्वारा यही गवाही हम प्रस्तुत करना है। Yes. शीघ्र ही वो दिन आ रहा है जिस दिन में और महान और पराक्रमी परमेश्वर अपने लोगों के भीतर उनके परमेश्वर होकर निवास करेंगे, और उसके लोग जो है परमेश्वर के लोग होंगे। That day is fast approaching, beloved. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दिन बहुत निकट आ रहा है। A day is coming that God will find his rest among his people. और वो दिन शीघ्र ही आ रहा है जिस दिन में परमेश्वर प्रभु ने अपने लोगों के भीतर विश्राम पाएगा। And until that day we are to bear a testimony, and God is here in a testimony declaring that this earth is the Lord's. और उस दिन आने समय तक
और प्रभु की उपस्थिति यही गवाही देते रहता है। मैं और आप यही गवाही देते हुए हमारे जीवन व्यतीत करना है। Yes. अर्थात गवाही के रूप में रहना, इस सच्चाई की गवाही के रूप में रहना है। ये पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो प्रभु यहोवा की है। In a way we can say that though the Lord created this whole earth and everything therein, He is outside this world. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आज वर्तमान की स्थिति ऐसा है, प्रभु God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold.